एक आदमी ने अपनी गर्दन में रस्सी डाल ली थी। वो अब जिंदगी से थक चुका था और आत्महत्या करने वाला था। जैसे ही उसने कुर्सी को लात मारकर खुद को लटकाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर सामने की इमारत पर पड़ी। वो दंग रह गया। उस खिड़की में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिंदा और उतनी ही अकेली जितना वो खुद। एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर खुशी और उत्तेजना में उसने गलती से कुर्सी को लात मार दी। पर किस्मत अभी बाकी थी। रस्सी टूट गई और वो बच गया। जैसे ही उसने होश संभाला, भागकर खिड़की के पास गया और उस लड़की को ध्यान से देखने लगा। लड़की ने उसे नहीं देखा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मौजूदगी ही इस आदमी को जीने की वजह दे गई। रात को बाहर जोरदार बारिश हुई। उसने इसका फायदा उठाया, नहाया, खुद को साफ सुथरा किया, बाल संवारे, चेहरा धोया। अगले दिन सुबह होते ही वो बालकनी में गया और उस लड़की को हाथ हिलाकर नमस्ते कहा। लड़की ने भी उसे देखा और मुस्कुराई। दोनों ही जिंदा इंसानों को देखकर बेहद भावुक हो गए, पर नीचे हर तरफ झोंबी भरे हुए थे। बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए दोनों ने कागज का सहारा लिया और लिखकर एक दूसरे से बात करने लगे। लड़की ने बताया कि उसके पास अब खाने पीने को कुछ नहीं बचा। आदमी ने फौरन एक लंबी रस्सी निकाली और ताकत लगाकर उसका एक सिरा उसकी ओर फेंका। फिर दोनों ने मिलकर रस्सी को बांधा। उसने 2 बोतलें पानी की कपड़ों की रस्सी पर लटकाई और लड़की की तरफ सरका दी। पर तभी एक झोंबी ने ये सब देख लिया। वो बेहद तेज और खतरनाक था। फुर्ती से चढ़ता हुआ लड़की की इमारत की ओर बढ़ गया। आदमी ने देखा तो बिना सोचे समझे शराब की बोतल उठाकर झोंबी की तरफ फेंक दी। बोतल सीधा झोंबी पर लगी और वो नीचे गिर गया। अब उसकी नजर आदमी की तरफ थी। झोंबी अब उसकी इमारत पर चढ़ने लगा। आदमी दौड़कर अपने कमरे में छिप गया। कुछ ही पलों में झोंबी ऊपर चढ़ आया और खिड़की से कूदने की कोशिश की। आदमी को पता था कि खिड़की का शीशा ज्यादा मजबूत नहीं है। उसने डंडा उठाया और लड़ने को तैयार हो गया, पर सौभाग्य से झोंबी खुद ही शीशे से टकराकर बेहोश हो गया। तुरंत जाकर उसने डंडे से उसे खत्म कर दिया। अब वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित था, पर समस्या थी, खाना खत्म हो रहा था और अब तो एक और इंसान के लिए भी इंतजाम करना था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बाहर निकलने का साहस करता है। जैसे ही दरवाजा खोला, उसे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखी। वो धीरे से उसकी जेब से चाबी निकालता है और पास के कमरे में घुस जाता है। वहां से जो भी कुछ खाने का मिला सब समेट लिया। फिर धीरे से निकलकर वापस अपने कमरे में लौट आया। हालांकि खाने का कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उसे एक और चीज मिल गई, एक वॉकी टॉकी। अब वो लड़की से सीधे बात कर सकता था। रात को उसने चुपचाप बालकनी से बंधी चादरें नीचे लटकाई, खुद नीचे उतरा और वॉकी टॉकी लड़की की बालकनी में फेंक आया। फिर तेजी से वापस ऊपर चढ़ा और कांच पर एक पर्ची चिपका दी। मैं वापस आ गया हूँ, अब दोनों बात कर सकते थे। वॉकी टॉकी पर लड़की ने कहा, मैं अब झोंबी की बातें नहीं करना चाहती, ये समय बस हमारी बातों का है। और फिर दोनों जी भरकर बात करने लगे, अपने बचपन, सपनों, डर और अकेलेपन के बारे में। वो मानो 2 अलग-अलग शहरों के प्रेमी बन गए हों, दुनिया से कटे हुए लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। पर अब सबसे बड़ा सवाल था खाना। लड़की भूखी थी और अब वक्त आ गया था कुछ बड़ा करने का। आदमी ने वेंटिलेशन के नीचे रखी सर्फिंग बोर्ड हटाई और रेंगता हुआ अंदर घुस गया, पड़ोसी के घर से कुछ खाने की तलाश में।